दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं मनोज कुमार शर्मा खबर 24 के लिए आपके बीच में एक बार फिर। केजरीवाल भी क्या कांग्रेस के खिलाफ ममता जैसी ही खिचड़ी पका रहे हैं? जिस तरह से केजरीवाल की हार हुई और जिस तरह से केजरीवाल कांग्रेस पर मुखर हो गए और खासतौर पर राहुल गांधी की आलोचना करने लगे। हालांकि केजरीवाल के लिए अपनी तरफ से राहुल गांधी की आलोचना करना तो बहुत भारा है और इंडिया गठबंधन में फूट पड़ रही है, क्योंकि ऐसे कुछ हादसे हुए जिनको लेकर के लगता है कि इंडिया गठबंधन में जो है अब यूनिटी शायद बचे नहीं। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने अपने लोगों को आदेश दिया है और कई स्टेट्स के अध्यक्ष बदले हैं, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल और ममता बनर्जी कुछ खेल करने के चक्कर में हैं शरद पवार के साथ मिलकर के। ऐसा मैं नहीं कहता, खबरें बता रही हैं। केजरीवाल एक तरफ जहां राहुल गांधी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, बल्कि वो अपने लिए नहीं बोल रहे कि उन्होंने कहां कहां कांग्रेस को हराया, किन किन राज्यों में कांग्रेस को हराया। विपक्षी खेमे में ममता बनर्जी की तरह कांग्रेस के खिलाफ नेताओं को लामबंद करने में लगे हैं। आदित्य ठाकरे से मुलाकात भी उसी मुहिम का हिस्सा थी और हालांकि आदित्य ठाकरे का जो बयान था वो बहुत संतुलित था। उनका कहना था कि भैया जब आपस में है तो थोड़ा सा किसी एक को दबना चाहिए और किसी एक को वो देना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में था कि कांग्रेस को सम्मान देना चाहिए था दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल को, लेकिन केजरीवाल ने नहीं दिया। जबकि हरियाणा में कांग्रेस उसको इनको जो था पूरा सम्मान देने को तैयार थी, लेकिन ये नहीं माने। लेकिन खबर ये है कि साहब इस बीच ये कुछ गुल खिलाने के चक्कर में केजरीवाल साहब ममता बनर्जी के साथ मिलकर के, और इसके लिए क्या है कि एक लामबंद तैयारी की जा रही है। अपना तेवर दिल्ली में पहले ही दिखा चुके हैं, क्योंकि मौके की अहमियत को भांपते हुए अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जो है पटाना शुरू कर दिया है, डोरे डालना शुरू कर दिया है और उन्हें साथ लेके आने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव से भी यही बात कही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं और केजरीवाल जो है बोल रहे हैं कि जैसे आदित्य ठाकरे कांग्रेस पीड़ित हैं, जैसे उनके मुख्यमंत्री पद के लिए या उद्धव ठाकरे के पद के लिए कांग्रेस नहीं मानी, जबकि इसके लिए जिम्मेवार तो पवार थे, शरद पवार थे। तो वो चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं, लेकिन मीडिया भी अपनी तरीके से खबरें छाप रहा है। जहां जो हवा देता है केजरीवाल की राजनीति को, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार ने अलग हड़कंप मचा दिया। एकनाथ शिंदे को वो जो था मुकुट पहनाने पहुंच गए मराठा सम्मान का, और उद्धव ठाकरे काफ़ी नाराज हैं इस चीज़ को लेकर के। सेना भी नाराज है, शिवसेना भी नाराज है। ऐसे में गैर कांग्रेसी विपक्षी एकजुटता की मुहिम ममता बनर्जी की तरफ से चलाई जा रही है और अरविंद केजरीवाल को उद्धव ठाकरे का भी साथ मिल रहा है, पवार का भी साथ मिल रहा है, ऐसा मीडिया दावा कर रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहां पर जिस तरह से शरद पवार, ममता बनर्जी, केजरीवाल दो दो पार्टों पर पैर रखते हुए दिखाई देते हैं, उसको लेकर के राहुल गांधी को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ममता बनर्जी भी बंगाल में कांग्रेस के लिए जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि कभी ये जमीन कांग्रेस की ही हुआ करती थी। अरविंद केजरीवाल जो है ममता बनर्जी के साथ मिलकर के ताज़ा जो हालात पैदा हुए हैं, एक अलग से गठजोड़ का भविष्य देख रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को मतलब शामिल करने की कोशिश, जो मतलब गैर कांग्रेसी एक ताकत जो इकट्ठी हो और जो मोर्चे में हो। तो अरविंद केजरीवाल इस जुगाड़ में और ममता बनर्जी भी, क्या राहुल गांधी उनकी इस चाल का जवाब दे पाएंगे, या केजरीवाल जिस जुगाड़ में है एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी का ही एजेंडा सेट कर रहे हैं। बी टीम तो कहा ही जाता है उनको, लेकिन एजेंडा तो वही सेट कर रहे हैं। देखना होगा कि राहुल गांधी इस चाल से कैसे निपटते हैं। और शरद पवार जो पहुंच गए थे एकनाथ शिंदे को, वो पता नहीं कौन सी पावर दिखाना चाहते थे। क्या अजित पवार उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के इशारे पर शिंदे के साथ हो लिए थे, या शरद पवार जब अलग हुए थे तो क्या कांग्रेस को जमीन ना देने की उनकी रणनीति थी, जिसके तहत उन्होंने वो कांग्रेस को उन सीटों पर लड़ने नहीं दिया जहां पर उन्होंने अपने विधायकों को खड़ा किया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में राहुल गांधी को सोचना होगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।